मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 60 साल की उम्र के बाद अधिकतर लोग केवल शरीर की ताकत को लेकर ही चिंतित नहीं रहते बल्कि दिमाग की तेजी को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे दिमाग भी धीमा होने लगता है। याददाश्त कभी कभी कमजोर पड़ जाती है, ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी बातें जैसे कि चश्मा कहाँ रखा, क्या कहने वाले थे या किसी का नाम याद रखना मुश्किल होने लगता है। और कुछ लोगों में यह भूलने की आदत गंभीर बीमारियों जैसे डिमेंशिया या अल्जाइमर तक बदल सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग भी हमारी मांसपेशियों और हड्डियों की तरह मजबूत बनाया जा सकता है, पोषण दिया जा सकता है और सक्रिय रखा जा सकता है। क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि मानव मस्तिष्क किसी भी उम्र में नई कोशिकाएं बना सकता है और नए कनेक्शन जोड़ सकता है, अगर उसे सही पोषण और सही आदतें दी जाएं। और भारत में हमारे पारंपरिक भोजन में वह सब पोषण छिपा है जिसकी दिमाग को जरूरत होती है। ऐसे भोजन जिन्हें आज आधुनिक विज्ञान भी मान्यता दे रहा है, लेकिन जिन्हें हमारे पूर्वज हमेशा से महत्व देते आए हैं। तो आज मैं आपके साथ 5 शक्तिशाली भारतीय खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो आसानी से उपलब्ध है, सस्ते हैं और अविश्वसनीय रूप से असरदार है। ये भोजन केवल याददाश्त को तेज करते हैं बल्कि ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। और अगर आप इन्हें अपने जीवन में शामिल कर ले तो आप न केवल लंबी उम्र जी सकते हैं बल्कि एक तेज, चौकस और सक्रिय दिमाग के साथ जी सकते हैं, हर पल का आनंद ले सकते हैं, हर बात याद रख सकते हैं और जीवन भर स्वतंत्र रह सकते हैं। अब इन खाद्य पदार्थों को बताने से पहले समझ लेते हैं कि उम्र के साथ दिमाग क्यों कमजोर होने लगता है। क्योंकि समस्या की जानकारी से समाधान आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, दिमाग तक खून का संचार कम हो जाता है, न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं संदेश पहुंचाने में धीमी हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और महत्वपूर्ण दिमागी रसायन जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उनका उत्पादन घटने लगता है। इन सबका नतीजा होता है कमजोर याददाश्त, धीमी सोच और ध्यान की कमी। लेकिन सही भोजन से एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो न्यूरॉन्स को बचाते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को मजबूत बनाते हैं। यानी भोजन में वह ताकत है जो उम्र से आई कमजोरी को पलट सकता है और दिमाग को जवा रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें भोजन से, और वह है अखरोट, जिन्हें भारत में अखरोट कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप अखरोट का आकार देखें तो वह बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसा लगता है। यह प्रकृति का तरीका है बताने का कि यह किसके लिए बना है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे अच्छा स्रोत है जो दिमाग के लिए सबसे जरूरी वसा है। ये कोशिकाओं को लचीला रखते हैं, न्यूरॉन्स के बीच संचार को बेहतर बनाते हैं और उम्र से जुड़ी याददाश्त की कमजोरी से बचाते हैं। वास्तव में कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से अखरोट खाते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है, सोचने की गति बेहतर होती है और अल्जाइमर का खतरा कम होता है। इसलिए बुजुर्गों को रोज सुबह 4 से 5 भिगोए हुए अखरोट खाने चाहिए, चाहे सीधे खाए या शहद के साथ। और अगर चबाना मुश्किल हो तो पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर पी सकते हैं। यह एक छोटा सा कदम आपकी एकाग्रता और याददाश्त को काफी बेहतर बना सकता है। अब चलते हैं चौथे भोजन की ओर, और वह है हल्दी, जो सिर्फ मसाला नहीं बल्कि भारतीय परंपरा में दवा है। हल्दी में करक्यूमिन नामक शक्तिशाली तत्व होता है जो सीधे दिमाग तक पहुंचकर सूजन को कम करता है, उन जहरीले प्रोटीन को साफ करता है जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और मूड को अच्छा करने वाले रसायनों सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ाता है। वास्तव में हल्दी को प्रकृति का एंटी डिप्रेसेंट और दिमाग का रक्षक कहा गया है। बुजुर्गों को चाहिए कि वे हर दिन हल्दी को अपने भोजन में शामिल करें, सिर्फ करी में ही नहीं बल्कि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालें, जिससे नींद भी अच्छी आती है। और जैसा हम जानते हैं अच्छी नींद तेज याददाश्त के लिए जरूरी है, तो हल्दी की चुटकी रोजाना दिमाग के लिए बीमा पॉलिसी जैसी है। अब आते हैं तीसरे भोजन पर, और वह है ब्राह्मी, जिसे आयुर्वेद में हजारों सालों से सबसे अच्छा दिमागी टॉनिक कहा गया है। ब्राह्मी याददाश्त, सीखने की क्षमता और एकाग्रता को बेहतर करने के लिए प्रसिद्ध है और आधुनिक शोध ने भी साबित किया है कि ब्राह्मी चिंता को कम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि को सुधारता है और संपूर्ण दिमागी प्रदर्शन को बढ़ाता है। बुजुर्ग इसे चाय, पाउडर, शहद के साथ या फिर भरोसेमंद आयुर्वेदिक कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। रोजाना थोड़ी सी खुराक भी कुछ महीनों में फर्क दिखा देती है। सोच में स्पष्टता आती है, याद रखने की शक्ति बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है, जो उन लोगों के लिए वरदान है
जो 60 के बाद भी मानसिक रूप से सक्रिय रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भोजन की और वह है आंवला, जिसे इंडियन गूजबेरी कहते हैं। यह दुनिया में विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है और विटामिन सी सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। यह न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, याददाश्त को तेज करता है और दिमागी रसायनों के उत्पादन को समर्थन देता है। आंवला रक्त संचार भी सुधारता है, जिससे दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। बुजुर्गों को रोजाना एक ताजा आंवला खाना चाहिए अगर मौसम में हो, और अगर ताजा उपलब्ध न हो तो आंवला जूस, आंवला मुरब्बा या आंवला पाउडर ले सकते हैं। यह आदत न केवल दिमाग को तेज बनाएगी बल्कि आंखों, बालों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगी। इसे प्रकृति का संपूर्ण उपहार कहा जा सकता है। और अब नंबर 1 भोजन है शुद्ध गाय का घी, जिसे आजकल बहुत लोग वसा के डर से छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खासकर देशी गाय का घी दिमाग के लिए सबसे ताकतवर भोजन है। इसमें ऐसे हेल्दी फैट्स होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं, याददाश्त को बेहतर करते हैं, नसों को चिकनाई देते हैं और विटामिन डी, ई और के जैसे वसा में घुलने वाले पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं, जो सभी दिमागी कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। आयुर्वेद ने हमेशा घी को मेधे रसायन यानी बुद्धि और स्मृति को बढ़ाने वाला माना। बुजुर्गों को रोजाना 1 से 2 चम्मच घी लेना चाहिए, चाहे रोटी पर लगाकर, चावल के साथ या दूध में डालकर, क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय घी संतुलित मात्रा में दिल की रक्षा करता है, पाचन को मजबूत करता है और सबसे बढ़कर दिमाग को चौकस और सक्रिय रखता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है 5 अद्भुत भारतीय भोजन जिनसे 60 के बाद भी दिमाग तेज रह सकता है। अखरोट, हल्दी, ब्राह्मी, आंवला और घी। और अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो आप देखेंगे कि भूलने की आदत कम होगी, ध्यान बढ़ेगा, मन हल्का लगेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब दिमाग स्वस्थ रहता है तो जीवन आनंदमय और स्वतंत्र लगता है। आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं और बिना झिझक बातचीत का मजा ले सकते हैं। सोचिए 70 या 80 साल की उम्र में भी अगर आपकी स्मृति तेज हो, चेहरों और नंबरों को आप तुरंत पहचान लें, अपनी संतान और पोते पोतियों को साफ साफ कहानियां और ज्ञान सुना सकें, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। यह कोई सपना नहीं है बल्कि पूरी तरह संभव है अगर आप आज ही से शुरुआत करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह भोजन न तो दुर्लभ है, न महंगे और न ही विदेशी। ये सरल है, स्थानीय है और हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। हमें बस इन्हें महत्व देना है और नियमित बनाना है। और इन भोजन के साथ साथ याद रखें कि दिमाग को सक्रिय रखने के लिए पढ़ना, लिखना, पहेलियां हल करना, नई चीजें सीखना, धूप में चलना ताकि विटामिन डी मिले और ध्यान करना ताकि मन शांत रहे, यह सब भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि भोजन और जीवन शैली दोनों मिलकर सबसे गहरा असर डालते हैं। और याद रखें, कुंजी है नियमितता। एक दिन या एक हफ्ता नहीं बल्कि हर दिन, क्योंकि इन भोजन का हर कौर आपकी स्मृति के लिए ईंधन है, हर निवाला आपके न्यूरॉन्स की सुरक्षा है और हर आदत बुढ़ापे की मानसिक कमजोरी के खिलाफ ढाल है। तो आइए हम सब खुद से और अपने प्रियजनों से यह वादा करें कि हम उम्र को अपनी याददाश्त चुराने नहीं देंगे। हम अपने दिमाग को बुद्धिमानी, प्रकृति और सही भोजन से पोषित करेंगे, क्योंकि 60 के बाद का जीवन अंत नहीं बल्कि एक सुनहरा अध्याय है, जिसे गरिमा, आनंद और स्पष्टता के साथ जिया जा सकता है। अगर मन तेज बना रहे तो मेरी विनती है कि आज से ही शुरुआत कीजिए। अखरोट, हल्दी, ब्राह्मी, आंवला और घी को जीवन का हिस्सा बनाइए। इस ज्ञान को अपने परिवार में बांटिए ताकि वे भी मानसिक रूप से मजबूत रह सके और मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जिसमें बूढ़ा होना मतलब है, और ज्यादा समझदार होना, और ज्यादा तेज दिमाग वाला होना, और ज्यादा संतुष्ट होना। भगवान करे आपका दिमाग हमेशा तेज रहे, आपकी याददाश्त क्रिस्टल की तरह साफ रहे और 60 के बाद का जीवन ऊर्जा, ध्यान और खुशी से भरा रहे, क्योंकि आप इसके सच्चे हकदार हैं।